तो अब चले महाराज जी के जाओ। तो घी उठाने लगा, कह लगे अरे पहले ये सोच ले, तूने ये कहा कि तुम्हारा है तो तूने मेरा रख दिया, अब करत्तर क्यों उठाता है? ये रखा चिमटा मारेंगे सिर पर तो ये सब फट जाएगा तेरा, समझ गए? तो वो गया वहां और जाकर के फिर लौट के आया, कह लगे अब महाराज कभी नहीं कहेंगे कि आपका है। उन्होंने नहीं दिया, करत्तर नहीं दिया। तो बहुत से साधु आए, उन्होंने कहते ये बनावटी बात, ये बनावटी तो जितनी बात हो उतना, तो जो उनका है उसको तो निकालता नहीं है, उनका वो 10वां हिस्सा है, उसको निकाल देता, कहते ये महाराज आपका ले है, उसका निकाल देता, उसका तो निकाल कहता आपका है। ये सब झूठी बात, ऐसे ठीक नहीं रहता। दिल की बात दिल से साफ, हृदय से साफ होना चाहिए। इसलिए अपना जब समझोगे तब तो सब कुछ, अपना नहीं समझ तब ये बात, बच्चे को अपना समझते हो, दिन रात मेहनत करते रहते, पहले ये सोच लो, और वो भी मेहनत मोह में करते हो, वैसे नहीं। तो हर चीज विवेक होना चाहिए, सब चीजों का विवेक होता है, फिर कोई परेशान नहीं। तो यहाँ सेवा लिखाओ और दस्तखत करो और मैं उस पर भरूंगा, क्योंकि मुझे तो हिसाब देना, इनको तो देना नहीं, मैं तो हिसाब दूंगा आपको, और हिसाब जब दूंगा सबके सामने एक आदमी का पूरा हिसाब जोड़ के आपको बता दूंगा। और जब वो ये कहेगा कि नहीं तो हमारा कम था और हमने तो बहुत ज्यादा खर्चा अपने ऊपर कर लिया, तो बस हो गया, वही तो बात है। चीज ये है, हर चीज अच्छी जगह, अच्छे काम में अच्छा काम हो, अच्छा फल मिले, आत्म जागृति हो। तो वो नीम सारण में 13 जुलाई से और 22 जुलाई 10 दिन का नीम सारण में महामानव कर्म प्रायश्चित कुंभ लगने जा रहा। इलाहाबाद से बहुत बड़ा, वहां के लोग ही खुद कहते हैं कि इलाहाबाद इसके सामने कुछ नहीं होगा, इसके सामने। हमारे 5-6 जिलों के आस पास के जब आदमी आएंगे तो इलाहाबाद तो 5-6 जिलों से खत्म हो जाएगा, और बाकी जितने जिले उत्तर प्रदेश में और चारों तरफ प्रदेशों में पड़े, उनके रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। कह लगे देखिए ना, वो कहते हैं आप देखिए, तो मैं इसलिए तो आपसे कहता हूं कि हजारों वर्षों का इतिहास पीछे हो जाएगा, वो देखिए आप। और वहां मतलब यह है कि जो असली चीज है वहां मिलेगी आप। इसलिए उसमें कर्म प्रायश्चित में स्नान भी करना, जिससे हमारा कर्म क्षमा हो जाए और हमारी सूरत ये इससे निकल जाए, असली चित्र। लेकिन यह है कि मैं जब बताऊंगा तभी कर्म प्रायश्चित तभी स्वीकार होगा, और अगर नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। चाहे वो 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार ना हो, कुछ नहीं होने वाला। गंगा में रोज स्नान करो, इतना सा भी असर नहीं होने वाला। क्यों? कि वहां पानी नहीं जाता है जहां कर्म जमा है, जब वहां नहीं जाएगा तो फिर प्रश्न, और वही जहां पर यह जमा और वही शुरू कर दिया जाए तो वो सब साफ हो जाए, वही तो चीज है असली बात। महात्मा इसको जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ जमा रखा है, किस जगह जमा रखा है ये सब पाप और पुण्य, उसको चाहते हैं जल जाए, उसी में अग्नि ऐसे प्रज्वलित हो जाए। चंदन रगड़ता आग लग जाती है, कहते हैं चंदन बड़ा शीतल होता है और रगड़ता रहता आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब ऐसे रगड़ेगा चेतन और चेतन के बीच की जो रगड़ाई होगी तो काल में चूट के आग लग जाएगी, फाट जलेगा। अब वो तो जुक्ति है। बोलो जय गुरुदेव। तो जिन नामदानियों ने नामदान लिया है वो इधर सेवा में अपना नाम लिखा दो, दस्तखत कर दो, और हमारे में हमारा उस पर कागज पर लिखा है। इसलिए गलती का काम मत करना, क्योंकि हम उसे देखेंगे और कितने लोगों ने नाम लिखा। ऐसा नहीं है किसी तरह का, यहाँ तो बहुत लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं इंदौर में, और ये ऐसे नहीं कैसे मौका कैसे चले जाओ, हाँ नीचे को नीचे कर दिया कि तुम्हारी शकल सूरत तो तुम कैसे भी मुंह ढक के जाओ तब भी पता रहता है। हाँ। बोलो जय गुरुदेव।
चलो यार शुरू करो। रुक जा, सब हो गया सब। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। हाँ बच्चों, सब लोग जल्दी कल्याण में लग जाओ, जल्दी जल्दी सेवा नीम सारण की जल्दी लिखा दो, हम भरेंगे। जल्दी करो। हाँ इधर उधर नहीं घूमना, नहीं इधर उधर। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो जल्दी से। जय गुरुदेव। सब लोग बैठो। जय गुरुदेव। देखो, जब कभी इमरजेंसी में कोई मुसीबत, कोई तकलीफ अकस्मात आ जाती है, जहां आपका कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई साधन सामान नहीं है, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? जब तुम्हारा विचार डगमग हो जाए कि अब क्या करें, तो बहुत लोगों ने ये परीक्षा की कि बाबा जी कहा करते हैं कि भाई जय गुरुदेव नाम को लीजिए, तो बहुत लोगों ने परीक्षा की। लेकिन ऐसी घटना जब कभी हो किसी के ऊपर में और कोई दांव पेच न चले, तो वह जय गुरुदेव, तो उस समय पर आपकी मालिक दया करके संभाल कर देता है। बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं यानी सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब तुम बिल्कुल ही भूल जाओ और अपने अस्त्र से काम ना लो, तो अब इसमें तो मेरी भूल तो कुछ है नहीं, वो तो आपकी। तो आपको बहुत कुछ समझाया, गांठ में बांध के रखना चाहिए और रोज रोज काम नहीं लेना अकस्मात घटना में। और रोज रोज लोगे तो ठीक नहीं है, तब तो तुम मतलब ये उससे नौकरी चाकरी कराते हो, ऐसा नहीं, कभी कभी तो आपको परिचय मिल जाए। दूसरी बात यह है, शरीर को भोगों में क्यों लगाते हो? ये शरीर आपको संयम के लिए मिला, भोगने के लिए नहीं। अब आप इसमें भोगों में डालकर इस शरीर को गला दोगे, इसकी शक्ति छीण कर दोगे, तो ये शरीर रोगी हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा, तरह तरह के विकार दुखदाई ये शरीर में प्रवेश हो जाएंगे, तो जीवन तुम्हारा बिल्कुल और भोग से कभी न तृप्ति हुई न कभी हो। क्योंकि भोग जितने भी है इंद्रियों के, ये सब क्षणिक है। तो थोड़ा संयम से आपको सबको शरीर बचा करके करना चाहिए। इसको अति हर काम में बुरी होती है। अच्छे से अच्छा काम करो और अति कर दो, उसमें नुकसान हो जाता है। तो जो खराब है उसमें अति करोगे तो खराब हो ही जाएगा। तो महात्मा संयम, गृहस्थ आश्रम में रहकर संयम से सब काम सावधानी से करोगे तो सब ठीक रहेगा। बच्चे भी ठीक रहेंगे, बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी, माँ बाप ठीक, पति भी, सब लोग ठीक है। और असंयम
ये सब नियम, तो सब व्यवस्था शरीर से लेकर बाहर तक की बिगाड़ देते हैं। अब ये चीजें घर में यानी माँ बाप को, बड़े बूढ़ों को समझा के पक्का रखना चाहिए, तो अब तो कोई समझाता नहीं, इसलिए कि वो कोई बात ही नहीं मानते हैं, कह देते हम करते हैं, आपसे क्या मतलब, और पीछे रोते हैं तो उन्हीं के सिर पड़ते हैं कि अब बचाओ, आप दवा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, पैसे दो, ले चलो वहाँ, ले चलो वहाँ, मरे गिरे मरे, और बस फिर ये बात, पहले समझाओ तो मानते नहीं। ठीक यही है, तो शरीर को ठीक से रखोगे। अब आप जानबूझ करके ये आफत ले लेते हो, तो जानबूझ जे नर संग्रह करे थे उमा काहे न मरे, फिर तो क्या करेगा। तो महात्माओं की एक बात, तुली नपी तुली सबके लिए होती है, और यहाँ आते हो तो आपको लाभ होता है। फिर जब वहाँ थोड़ा ठीक हुए तो फिर उसमें फिर वही गिर गए, मर गए, बस। आदमी अलग रोता है, बच्चे अलग रोते हैं, स्त्री अलग रोते रहते, फिर ऐसी दशा में भजन नहीं हो सकता। तो फिर बताओ, जो मरी वो भैंस है, उसको कंधे पे ला दे, अरे कोई जिंदा रहे तो काम भी हो, तो कुछ नहीं। जब आप कुछ कर नहीं पाओगे तो कैसे काम, इसलिए सब बातें बहुत सबको अच्छी तरह से सोच, सत्संग जाग करके सुनो तो कोई बात छूटती नहीं है, सब आपको मिल जाएगी, यहाँ की वहाँ की, परमार्थ की, आत्मा परमा सबकी। और तुम ऐसे सुनते रहोगे, भूलते रहोगे, सुनते भूल, अब वही बात होती है, सुनते रहते हो, जो तुम्हारे मन में बसा हुआ उसका तो तुम निशाना बनाए रहते हो, इसलिए भूल जाते हो। और ये सोच लो कि थोड़ा सा ये पकड़ लो, तो फिर मतलब ये है कि उसको थोड़ा उसको बुलाते नहीं, बसा के रखते। ये तो संसार है, ये बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। देखते नहीं, हर चीज बनी बिगड़ी, बनी बिगड़ी, ऐसे ही शरीर मिलता है, बनता है बिगड़ता कुछ बिगड़ गया। तो जहां बिगड़ने और बनने वाली चीज है वहां स्थिर है। तब तो तुम्हारी कोई चीज हो तो न बने न बिगड़े, जब तुम्हारा कुछ यहाँ है ही नहीं। परदेश में परदेश का शरीर, परदेश का साधन सामान, परदेश के मिलने जुलने वाले, परदेश की मोह ममता, परदेश का काम क्रोध, ये सब विकार परदेश के। अपना तो कुछ देश का है नहीं, तो अपने देश की तो आपने उसको तो गए भूल से तो कोई तैयारी नहीं। अपने देश में चलो तो ये कोई अकेले बखेड़े झंझट झगड़े नहीं, और उसका रास्ता तुम्हारे सबके पास है। कोई ये कहे कि उन्हें उधर में मिलेगा पूरा पश्चिम, वहाँ कहीं नहीं, वहाँ चाहे जितना घूमे और रास्ता तुम्हारे पास। तो हरि की पौड़ी, हरि का द्वार, हरि का दरवाजा, हरि का फाटक, वो सब आपके पास है। इधरी से सब लोग जाते हैं, सब लोग जो जाने वाले वो गए, आगे भी जो चाहेंगे इसी मनुष्य शरीर से द्वार है वहीं से जाते। बाकी तो भटक है, भटक लो, भाग लो, दौड़ लो इधर उधर। ये सब बाहर आपकी भूल भरम है, शंका में फंसे हुए इसलिए बाहर दौड़ते रहते हो, और अंदर में तो कोई शंका वाल तो घाट पे बैठ लो, और शंका काम क्या, करो लो, करो लो। शंका का काम क्या हुआ, जो करेगा पाएगा, जो नहीं करेगा नहीं। अब बाहर से भरमते रहोगे शंका। इसलिए अब की बार आप नीम सारण महामानव कर्म प्राश्चित कुंभ, अभी प्रयागराज का संदेश आपने सुना है।